मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा फिर से सलाम मिले। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से मौका मिला कि मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश कि प्रभु का भय हम क्यों मानते हैं, क्यों हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं खुदा बाप से। आज थोड़ी सी इस बात पर हम चर्चा करेंगे और मैं पढ़ूंगा बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 19 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय पद 15 से लेकर के पद 19, जहाँ लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इस बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब वो अपने शिष्यों के साथ और कुछ लोगों के साथ बैठे तो उन्होंने पतरस से एक सवाल पूछा, और एक बार नहीं 3 बार पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तू मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। 3 बार उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रियो, अगर ये सवाल, ये प्रश्न प्रभु यीशु अगर मुझसे करें, आपसे करें, तो स्वाभाविक है कि इसका उत्तर हाँ नहीं होगा। हम भी कहेंगे, हाँ प्रभु, हम तुझसे प्यार करते हैं। कितना, क्यों, कैसे, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी हम करते हैं प्रभु से प्यार करते हैं। हम सब का उत्तर होगा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अगर इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल परमेश्वर पूछे कि माली मुझसे पूछ रहा है, अनिल, तो मुझसे क्यों प्रेम करता है? इसका उत्तर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान भी है। हम परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं? प्रेम तो करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ये प्रश्न है कि हम प्रभु से प्रेम क्यों करते हैं। हमारे पास बहुत सी वजह हैं परमेश्वर से प्रेम करने की। हम बहुत सी वजह गिना सकते हैं परमेश्वर से भय खाने की, परमेश्वर से मोहब्बत करने की। कि हम इसलिए परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, हम इसलिए परमेश्वर का भय खाते हैं क्योंकि हमारे पास वजह है। जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो क्रूस पर मरा, हमारा उद्धार करता ठहरा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ने हमको आशीषें दी हैं, हमारे बाल बच्चों को आशीष दी है, हमारे परिवार को आशीष दी है। बहुत वजह है हमारे पास
ये बात को गिनाने के लिए कि हम प्रभु से प्यार क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं प्रियो, अगर मोहब्बत में वजह है तो मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती। अगर मोहब्बत में कोई वजह है कि मैं वजह से प्यार कर रहा हूं या कोई वजह से मोहब्बत हो रही है, तो वो मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती, वो प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। प्रेम सच्चा वही होता है जहां पर कोई वजह ना हो। जवान बच्चे से पूछिए, तुम इस लड़की से क्यों प्यार करते हो? उसका उत्तर होगा, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों प्यार करता हूं, पर मैं करता हूं। लड़की से पूछिए, बेटी तू इस लड़के से क्यों प्यार करती है? शादी होने के बाद तेरी जिंदगी खराब कर देगा, सड़क पे आ जाएगी, इसके पास घर नहीं है, घूरा नहीं, कहां रहेगी तू? अगर लड़की बेवजह मोहब्बत करती है तो क्या कहेगी? कोई बात नहीं है, मैं सड़क पर इसके साथ रह लूंगी। मतलब कि मोहब्बत वजह की मोहताज नहीं है, मोहब्बत वजह की मोहताज नहीं है। प्रेम किसी कारण का मोहताज नहीं है कि ये कारण होगा तभी मोहब्बत होगी। सच्ची मोहब्बत वे वजह होती है। और बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से वे वजह मोहब्बत करता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से वे वजह मोहब्बत करता है। अय्यूब। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं तो निकालिए अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। कहानी हम सब जानते हैं, हमको मालूम है कि अय्यूब के साथ क्या हुआ। जब शैतान परमेश्वर के सामने पहुंचा तो बड़े घमंड से परमेश्वर, बड़े सीना तान करके परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के देखा है? अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, बुराई से दूर रहता है, वो सिर्फ मुझे देखता है, मेरी बातें मानता है। पूरी पृथ्वी पर उसके बराबर कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर को फक्र है अय्यूब की मोहब्बत पर, परमेश्वर को फक्र है अय्यूब के भय खाने पर, अय्यूब को परमेश्वर को फक्र है अय्यूब पर, और कह रहा है शैतान से, तूने मेरे दास को देखा है? शैतान बड़ा चतुर है, वो कहता मैं जानता हूं अय्यूब तुझसे क्यों मोहब्बत करता है। वे वजह तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वे वजह तेरा भय नहीं खाता, वो वे वजह तेरा भय नहीं खाता है। कोई वजह है जिसकी वजह से वो तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे डरता है, तुझसे भय खाता है। वो क्या वजह है? देखिए पद 9 में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अरे वजह, कोई कारण है कि तू उसको लाभ दे रहा है, तू उसको लाभ दे रहा है इसलिए तो उससे मोहब्बत करता है। क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बारड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कह रहा है वजह तुझे पता चल जाएगी, एक बार उसको छू के तो देख ले परमेश्वर, जो कुछ उसके पास उसे छू के तो देख ले, उसे बर्बाद करके देख ले, तब वजह पता चल जाएगी कि वो तुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, तुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान उसके सामने से चला गया। और प्रियो, एक दिन में
एक दिन में बाइबल कहती है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से लोग आए और कह दिया केवल मैं अकेला बचा हूं, तेरी संपत्ति खत्म, तेरी संपत्ति को दुश्मन लूट ले गए, आकाश से बिजली गिरी, तेरी संपत्ति खत्म हो गई, तेरे पशु मारे गए, मैं अकेला बचा हूं। चौथा कह ही रहा था, तब तक पांचवा भी आ गया और कहता है तेरे 10 बेटा बेटी एक घर में एक छत के नीचे खाना खा रहे थे, छत गिर गई और पूरा कुनबा खत्म हो गया। प्रियो, संपत्ति खत्म हो गई, लोगों को दिवालिया होते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों के बारे में रोज निकलता है कि सूखा पड़ गई, किसान मर गए हैं, लोग छोड़ के भाग गए, देश छोड़ करके भाग गए। क्यों? सिर्फ दौलत की वजह से, क्या उनकी दौलत खुद तक खत्म हो गई, वो घाटे में चले गए। अय्यूब स्थिर खड़ा है, अय्यूब स्थिर खड़ा है। माता पिता के लिए, परिवार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है किसी मनुष्य के पास, तो वो ये है कि पिता और माता के कंधों पर बच्चों की अर्थियां जाना, बच्चों की लाशें जाना। एक दिन में सब बर्बाद, बेटे बेटियां भी खत्म। मैं और आप होते तो क्या होता? मैं बता रहा हूं लोगों को, मैंने मेंटली एब्सेंट होते हुए देखा है, मेंटली डिस्टर्ब होते हुए देखा है, जब उनके घर में कोई डेथ हो जाती है तब अपने प्रियजन की। अय्यूब खड़ा है, अय्यूब खड़ा है और एक बात बोल रहा है, परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम धन्य हो। जो कुछ मेरे पास था वो मेरा नहीं था प्रभु, तेरा था। ये थी बेवजह मोहब्बत, ये थी बेवजह परमेश्वर का भय मानना, ये था खुदावंद का सच्चा भक्त जो उससे मोहब्बत करता था। कोई वजह नहीं थी। शैतान कह रहा था कि मुझे मालूम है कि वो तुझसे क्यों मोहब्बत करता है, कोई वजह है, कोई वजह नहीं थी मोहब्बत की। अगर हमारे घर में कुछ हो जाए तो हम कहते परमेश्वर अगर तू होता तो ऐसा ना होता, तू है ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को रोते में ये कहते सुना है, अगर प्रभु तू होता तो मेरा पति ना मरता, अगर प्रभु तू होता तो मेरी पत्नी ना मरती, अगर प्रभु तू होता तो हमारा भाई या बेटा बेटी ना मरते, तू नहीं है इसलिए सब हो गया। अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं बोला, अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये बेवजह मोहब्बत थी। हमने तो मोहब्बत अपने घर से, अपने दौलत से कर रखी है। एक बड़ी अच्छी बात जो अय्यूब कहता है, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। मान लीजिए अगर कोई आपके पास कोई 1 लाख रुपए रख दे, भाई ये बहन 1 लाख रुपए लो, तुम्हारे पास रखा, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा तुमसे ले लूंगा। वो कुछ दिन के बाद फिर आया, उसने कहा भाई मेरा पैसा वापस दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अगर आप ईमानदार हैं तो देते समय बड़े खुश होंगे, कहेंगे भाई मैं इसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी, मैं इसकी रखवाली करनी पड़ रही थी, मेरे ऊपर बोझ था, ये ले जाइए, आपका था, आप ले जाइए। अगर आप बेईमान होंगे तो 17 बहाने बनाएंगे और नहीं देंगे और बेईमानी करेंगे, आपको दुख होगा देते समय। अय्यूब जानता कि मेरा कुछ नहीं था, इसलिए उससे मलाल नहीं हुआ देने में। कहता प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। बेवजह मोहब्बत थी। दूसरी परीक्षा और शैतान ने ली परमेश्वर अय्यूब की। दूसरे अध्याय में फिर परमेश्वर पूछता है शैतान, शैतान फिर पहुंचा और शैतान से फिर पूछता है परमेश्वर, क्या तूने मेरे दास, पद 2 अध्याय और उसके पद 3 में यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है।
यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने के लिए उबारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। उसका कनेक्शन, उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत अभी तक बनी हुई है। शैतान ने उसको उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। एक बार उसे दुख दे करके देख, उसके शरीर में दुख दे करके देख। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। उसको दुख तो दे, जरा छू तो ले उसके शरीर को। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। राख कहाँ मिलती है? घूरे पर। शायद दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, वो रोग ऐसा है जो ठीक नहीं होगा, दर्द दे रहा है, दर्द हो रहा है, पक रहे हैं फोड़े, पस निकल रहा है उनसे, उन पर मक्खियां बैठी हुई है, कोई खुजाने वाला नहीं है, शरीर से बदबू आ रही है। ठीकरा लेकर के खुजाने के लिए बैठ गया। राख पर जाकर राख मल ली ताकि मक्खियां ना लगे उसको। दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है प्रभु से, कोई गिला नहीं है प्रभु से, कुछ नहीं, प्रभु नहीं। पत्नी का विश्वास डगमगा गया। पत्नी सब्र करके बैठी थी, शायद कोई बात नहीं है, दौलत फिर मिल जाएगी, उम्र होगी शायद के बच्चे फिर मिल जाएंगे, ये पति बैठा है तो। लेकिन अब आशा नहीं है कि शायद पति भी खत्म हो जाए, पति भी ना रहे। अब सब कुछ तो उसका लुट गया, घर उसका लुट गया, बच्चे उसके लुट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या होगा? मैंने बहुत से मसीहों को मझारों पर चंदा चढ़ाते हुए देखा है। मैंने बहुत से मसीहों को काला धागा, जादू के धागे, ताबीज पहनते हुए देखा है, बाबाओं के पास जाते हुए देखा है, अपने हाथ दिखाते हुए देखा है। छोड़ दिया खुदा को। यही तो पत्नी कह रही है। देखिए, उसने उससे कहा, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, छोड़ दे इसे, छोड़ इसे, चल मेरे साथ कहीं और चाहे मर जाए तो मर जा, चाहे मर जाए तो मर जा। 10वें पद में फिर उसने कहा, अय्यूब ने, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। प्रियो, अगर हम वजह से मोहब्बत रखते हैं खुदा से, अगर हमारी खुदा से मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि वजह है, तो हम सबसे बड़े अभागे हैं, हम सबसे बड़े अभागे हैं। मेरी खुदा से मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए कि वो खुदा है, वो मेरा है, बस मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे सुखी रखे, मुझे दुखी रखे, मुझे दे या मुझे ना दे, मेरे पास कुछ है या नहीं है, मेरी मोहब्बत खुदा से कम नहीं होनी चाहिए। शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में डाले जा रहे थे, तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, परमेश्वर हमारा सक्षम है तेरे हाथों से छुड़ाने में, परमेश्वर छुड़ा सकता है तेरे हाथों से हमें, लेकिन
तो भी अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ कम नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे, मरने से भी ज्यादा कुछ और होगा। प्रियो, इस बात को हम सोचें। मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, हाँ करता हूं। क्यों करता हूं? कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर वजह है मोहब्बत में तो वो मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती, वो मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती। परमेश्वर ने मुझसे बेवजह मोहब्बत की है। प्रभु यीशु मसीह को बेवजह भेज दिया। बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, बल्कि प्रेम इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया। क्यों किया हमसे प्रेम? कोई वजह थी? कोई वजह नहीं। वो सिर्फ प्यार करता है हमें और सच्ची मोहब्बत रखता है। मुझे भी परमेश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है, सच्चा प्यार करना है। काश परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवारों को, आपके जीवनों को आशीषित करे। परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करे।